लीगल यस फोर चैनल पर मैं राजन शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज दिल्ली हाई कोर्ट में इस साल की अंतिम सुनवाई होने जा रही है। साथियों, आज 19/12/2022 को दिल्ली हाई कोर्ट में सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस लिस्ट हुआ है। साथियों, हालांकि आज के कार्यवाही में कोई अग्रिम आदेश या कोई कार्रवाई होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 6 सितंबर 2022 को न्यू ऑपरेशनल नया कोई आदेश पारित करने से रोक लगाया गया है। लेकिन फिर भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई है, क्योंकि इसी प्रकरण में सीआरसी ने सहारा के नए इन्वेस्टमेंट या इंस्टॉलमेंट लेने पर रोक लगा दिया था। उस रोक के खिलाफ सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी दिल्ली हाई कोर्ट का रुख की थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सीआरसी के स्टे को, सीआरसी के रोक को मान लिया था और उसको भी अपनी सहमति दे दी थी कि सीआरसी ने जो रोक लगाया है वो सही है, तब तक के लिए कि जब तक सहारा इंडिया अपने निवेशकों का भुगतान न कर दे और भुगतान की रसीद सीआरसी में जमा न कर दे, तब तक के लिए ये रोक लगाया जाता है। इस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सीआरसी के द्वारा लगाए गए रोक को अपनी अनुमति दे दी थी तथा यह आदेश जारी किया था कि जितने भी क्लेम सीआरसी में पेंडिंग हैं, जितने भी निवेशक सीआरसी में अपना शिकायत किए हैं, उन सभी शिकायतकर्ता का भुगतान करके भुगतान की रसीद आप सीआरसी के पास प्रस्तुत करें, ताकि हमें लगे कि आप भुगतान कर रहे हैं और आपके ऊपर जो लगाया गया है नए इन्वेस्टमेंट पर रोक, वो रोक हम हटा सकें। यह कहते हुए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उस रोक पर अपनी अनुमति दे दी थी, अपनी सहमति दे दी थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सीआरसी के रोक को सही करार दिया था। तो इस तरह से ये मैटर बहुत ही गंभीर है। अभी ये चल रहा था कि माने सहारा अपना स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करे दिल्ली हाई कोर्ट में और दिखाए कि हमने इतने इतने निवेशकों का भुगतान कर दिया है। तो चूंकि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव या किसी भी सोसाइटी के द्वारा कोई भुगतान तो किया नहीं गया है, जब से रोक लगाया गया है तब से भुगतान जो भी कुछ हो रहा था वो भी बंद कर दिया गया है, इसलिए ये रोक हटना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी इससे संबंधित प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण को सुनवाई में ले लिया है और इस पर सुनवाई में लेने पर ही 6 सितंबर 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट को रोक दिया था कि आप कोई अग्रिम आदेश पारित न करें जब तक हम इस प्रकरण का निराकरण नहीं कर देते। इस तरह से आज कोई इसमें कार्रवाई होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन हम सब निवेशकों के लिए सबसे अच्छा गुड न्यूज़ ये है कि अपना जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण था 2 दिसंबर के प्रकरण में हालांकि कोई कार्रवाई तो नहीं हुई और यह कहते हुए कि ये मामला ट्रिपल बेंच के लिए निर्धारित किया गया था 2014 में ही, तो इस प्रकरण को ट्रिपल बेंच के द्वारा सुना जाएगा और ट्रिपल बेंच की अनुमति के लिए, ट्रिपल बेंच निर्धारित करने के लिए उक्त प्रकरण को चीफ जज के यहाँ भेज दिया गया है ट्रिपल जज मनोनीत करने के लिए। ट्रिपल जज जो होता है साथियों, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की हम लाइव कार्रवाई देख सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कोई प्रकरण एक बार लिस्ट हो जाने के बाद वो बंद नहीं होता जब तक उसका जजमेंट नहीं हो जाता। तो अब हम लोगों को यह उम्मीद बनने लगी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो ट्रिपल जज बेंच बनेगी सहारा इंडिया के प्रकरण की सुनवाई के लिए, वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ जजमेंट होगा और इस लड़ाई का जो विवाद है जो 10-12 सालों से चला आ रहा है, इसका पटाक्षेप हो जाएगा। चाहे सुप्रीम कोर्ट आदेश करे कि सेबी पैसा सहारा को रिटर्न करे या सहारा इंडिया सेबी को और पैसा दे, सहारा की संपत्ति नीलाम हो, सहारा की जो कार्रवाइयाँ हैं, जो संचालन है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो साम्राज्य चल रहा है, ये बचा रहे या ख़त्म हो जाए, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पर आधारित है। लेकिन हमें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इतना कड़ा निर्णय नहीं लेगा, क्योंकि सहारा ग्रुप में, सहारा संस्था में आज 11-12 लाख कर्मचारी हैं तथा करोड़ों एजेंट हैं, जिन एजेंटों का पूरा परिवार इसी सहारा संस्था
से ही चलता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस तरह का अपोजिट निर्णय नहीं लेगी। उम्मीद है कि सहारा के पक्ष में ही निर्णय आएगा, लेकिन हम लोगों को जनवरी तक इंतजार करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, नमस्कार।